नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। जहाँ पे आज हमारे पास खड़ी है भाई मारुति सुजुकी वैगनार। वैगनार का आज मेरे पास जो है ना VXI वाला वेरिएंट खड़ा है, जो कि बहुत ज्यादा डिमांड में भी रहता है, बिकता भी सबसे ज्यादा है और पसंद भी कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा किया जाता है। बट खुशखबरी पता है क्या है? जैसे कि आपको पता होगा कि गवर्नमेंट ने भाई अपनी छोटी गाड़ियों के ऊपर टैक्स कम कर दिया है। आज मैं आपको उन टैक्स के बारे में बताने वाला हूँ, कितना कम हुआ है, क्या बेनिफिट आपको यहाँ पे गाड़ी के ऊपर मिलेगा, और ओवरऑल वैगनार के इस VXI वेरिएंट के अंदर मारुति आपको ऑफर क्या कुछ कर रही है, और ये क्या आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कितना परसेंट टैक्स है वो लगने वाला है, सारी चीजों की बात जो है आज के वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए अपना टाइम वेस्ट करें, वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो एक काम आप जरूर से कर सकते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब, ये तीनों चीज आप कर देना। बाकी चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले टैक्स की बात कर लेते हैं। टैक्स में भी आपको GST में कितना फायदा मिलने वाला है अगर आप ये वैगनार का VXI वेरिएंट खरीदते हो। सबसे पहले वैगनार के पुराने प्राइस की बात करूं ना, तो ये वेरिएंट पेट्रोल मैनुअल के अंदर पहले 6,24,000 एक्स शोरूम कॉस्ट किया करता था, जिसके अंदर 28% आप टैक्स दे रहे थे, 1% सेस के नाम पे, और टोटल टैक्स मिलके हो जाता है 29%। और 29% इंक्लूडेड था, जो कि एक्स शोरूम प्राइस था 6,24,000, और 6,24,000 में 29% टैक्स, ऑलमोस्ट जो 70% कॉस्ट है वो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है इस वैगनार VXI वाले वेरिएंट की। बट आज की डेट में देखो, नो डाउट इसमें बात करोगे तो गवर्नमेंट को अच्छा खासा शेयर जाता है। जो पहले जो टैक्स लिया जा रहा था वो चलो अब जो हुआ ठीक है, बट आज की डेट में आपको 29% की जगह आपको देना होगा सिर्फ 18% GST। कोई सेस नहीं है, और GST में भी आपको 10% का जो रिवेट है वो यहाँ पे मिल रहा है। पुराना जो GST जहाँ पे 28% था, वहां पे आप सिर्फ आपको 18% देना पड़ेगा। और आज की डेट में नया जो इसका प्राइस हो जाता है वो है 5,55,000, ऑलमोस्ट 70,000 रुपए आपको एक शोरूम पे बचेंगे। फिर रजिस्ट्रेशन में भी फर्क आएगा, इंश्योरेंस में भी फर्क आएगा, बाकी भी छोटे मोटे आइटम में फर्क आएगा। और मुझे कहीं ना कहीं लगता है, और आज की डेट में ये गाड़ी 90 से 1 लाख रुपए जो है ना सस्ती हो जाएगी। ये जो प्राइस एप्लीकेबल होंगे वो 22 सितंबर से होने वाले हैं, तो ये चीज आप इंक्लूड मत करना। तो यहाँ पे नवरात्रे स्टार्ट होंगे, वहां से ये नए प्राइसेस जो है लागू होने वाले हैं, तो वो सारी चीजें क्लियर कर चुका हूं। बाकी अगर आपके मन में कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप पूछ सकते हो। बाकी अब गाड़ी के बारे में क्या है उसके बारे में चलो बात कर लेते हैं। मैंने आपको प्राइस वगैरह सारी चीजें क्लियर कर दी, टैक्स में कितना बेनिफिट मिलेगा, नो डाउट बहुत कमाल की चीज जो है इस बार की गई है गवर्नमेंट की तरफ से। बट एक इसमें ट्विस्ट ये बन जाता है, जैसे महिंद्रा ने तो भाई क्लियर कर दिया है कि वो सारा जो बेनिफिट है वो कस्टमर को मिलेगा। अब मारुति का वेट करना यह है कि क्या ये बेनिफिट एंड कस्टमर तक पहुंच पाएगा कि नहीं पहुंच पाएगा, या कंपनी जो अपना रिवेट वगैरह लेती थी उसमें क्या कुछ होगा। अभी इस पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, 22 तारीख तक रुको भाई, क्लियर हो जाएगा। बट हाँ, बेनिफिट जो होगा वो मैंने आपको बता दिया। अब चाबी से शुरुआत कर लेते हैं, एक बार आप चाबी चेकआउट कर लो। इस तरीके की जो वैगनार के VXI वेरिएंट के अंदर आपको चाबी मिल जाती है, 2 बटन्स दे रखे हैं लॉक अनलॉक करने के लिए। पीछे की तरफ सुजुकी का जो लोगो है वो आपको यहाँ पे जो है दिया गया है। अब मेन बात आ जाती है कलर। वैगनार के अंदर बहुत मल्टीपल कलर ऑप्शंस आते हैं, बट सबसे ज्यादा जो डिमांड में रहता है वो 2 से 3 कलर है। एक सिल्वर कलर भी ठीक बिकता है, बट व्हाइट तो बहुत ज्यादा ही बिकता है, तो वो वाली चीज इसके बारे में है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले सेंटर में अगर आप देखोगे तो सुजुकी का लोगो यहाँ पे दिया गया है, क्रोम वगैरह कंपनी फिटेड आ रहा है, डुअल हॉर्न का सेटअप आपको यहाँ पे मिल जाएगा। नीचे वाली जो ग्रिल है वो पूरी आपको मैट ब्लैक के अंदर यहाँ पे जो ऑफर की गई है। टो करने के ऑप्शन की बात करोगे, यहाँ पे आपको मिल जाता है, फॉग लैंप नहीं आती है, बट अगर आपको लगवानी है तो यहाँ पे कहीं पिन कर दूंगा, उस पर क्लिक करके आप खरीद सकते हो। सारा कुछ प्लग एंड प्ले वाला ऑप्शन रहने वाला, मल्टीपल ऑप्शन दे दूंगा, आपको जो पसंद आए वो आप ले सकते हो। यहाँ पे इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, हेडलाइट का सेटअप आप देख लो, हेलोजन सेटअप यहाँ पे जो ऑफर करा गया है। लुक्स वाइज गाड़ी टॉल बॉय डिजाइन के साथ आती है, तो कहीं ना कहीं ठीक ही लगती है। बाकी इसके बारे में ज्यादा कुछ ऐसा बोल देना कि भाई कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाली चीजें मिलेंगी, तो ऐसा गलत होगा। व्हील्स भी छोटे हैं कंपेयर टू अगर आप कई गाड़ियों को देखते हो, बट इस गाड़ी के साइज के हिसाब से ठीक आपको लगेंगे। हाँ, टॉल बॉय डिजाइन होने की वजह से थोड़ा सा लग सकता है कि भाई छोटे हैं, टॉप एंड में इससे बड़े भी आते हैं। बट अगर आप इसकी बात करोगे तो MRF के सबसे पहले तो ZV TV सीरीज वाले टायर यहाँ पे ऑफर करे गए हैं मारुति की तरफ से, और जो सेक्शन आपको मिलेगा 165/70 R14, ये जो टायर साइज है वो यहाँ पे जो है चूज करा गया है। आगे की तरफ डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं, रियर में ड्रम आते हैं, ABS CBD ESC ये सब स्टैंडर्ड आपको मिल जाएगा। साथ में स्टैंडर्ड के साथ साथ आपको मिलेगा भाई 6 एयरबैग सेटअप, जो कि गाड़ी की सेफ्टी को कहीं ना कहीं इंप्रूव कर देता है। तो आपको देखो 6 एयरबैग भी मिल गए, अपडेटेड वैगनार भी हो गई, और GST का बेनिफिट भी मिल गया। तो अब तो कहीं ना कहीं ये गाड़ी बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल होगी, और जो छोटी गाड़ियों वालों को जो एडवांटेज दिया है ना इस GST रिवेट के अंदर, भाई बहुत कमाल की चीज़ है। मेरे हिसाब से तो बहुत बढ़िया है, आपको बताना आपको क्या लगता है। बाकी यहाँ पे जो इंडिकेटर्स वगैरह हैं वो मिल जाते हैं। वाइपर्स वगैरह की बात करोगे तो इस तरीके के जो सादा वाले वाइपर्स हैं वो आपको यहाँ पे दिए गए, ऊपर की तरफ वायर्ड एंटेना आपको मिल जाता है।
यहाँ पे जो इसके मिरर्स हैं ये बॉडी कलर्ड हैं, इलेक्ट्रिकली आप इन्हें एडजस्ट कर सकते हो। बट अगर आप फोल्ड की बात करोगे तो वो आपको मैनुअली हाथ से जो है इस तरीके से यहाँ पे जो है करने पड़ेंगे। और जो इसके डोर हैंडल्स हैं वो आपको इस तरीके से फ्लैप टाइप देखने को मिलते हैं, बॉडी कलर दिए गए हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया चीज़ है। इसीलिए कहीं ना कहीं ये VXI वाला वेरिएंट बहुत ज़्यादा ही बिकता है अगर आप नंबर्स में बात करोगे। बाकी गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस भी सफिशियंट बोलूंगा, इतना नहीं है कि भाई आप इसे कहीं कुदाओ। बट हाँ, मारुति की गाड़ी जानी आती है भाई, लोग पता नहीं कहाँ नहीं लेके जाते, जैसे ऑल्टो हो गई, वैगनर भी अच्छी खासी भाई एडवेंचर लोग कर लेते हैं, कुछ नाम भी थोड़ा सा खराब करते हैं, बट मैं उस पर ज़्यादा इतना जाता नहीं हूँ तो वो चीज़। वैसे अगर आप बात करोगे तो 165 से 170 के बीच में जो ग्राउंड क्लियरेंस है ना वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, तो वो ठीक है। मेरे को इससे रिलेटेड ऐसा कोई दिक्कत है भी नहीं। बाकी ऊपर बात करें, रूफ रेल्स वगैरह आपको नहीं मिलते हैं। अगर आप पीछे की तरफ आओगे तो एक बार पीछे से आप डिज़ाइन वगैरह देख लो, कुछ लोग इसको स्कॉर्पियो एन भी बोल देते हैं, कंपेयर करते हैं, बट भाई कोई कंपैरिजन है नहीं। बट हाँ, थोड़ा सा लाइट का सेटअप जरूर से वैसा लगता है। यहाँ पे जो ब्रेक लाइट है वो ऑफर करी गई है, इंडिकेटर्स वगैरह, रिवर्स लाइट आपको यहाँ पे मिल जाती है। सेंसर्स की बात करोगे, दो आपको यहाँ पे जो सेंसर दे रखे हैं, वैगनर की जो ब्रांडिंग है वो मिल जाती है। नीचे की तरफ यहाँ पे आओगे जो एग्जॉस्ट पाइप है वो आपको यहाँ पे जो दिया गया है, और जो टो करने का ऑप्शन है वो आपको यहाँ पे मिल ही जाता है। नीचे से सस्पेंशन सेटअप वगैरह आप देख लो। उसके अलावा वैगनर की ब्रांडिंग ये जो क्रोम वगैरह ये सब कंपनी फिटेड आ रहा है। बट अगर आप रियर ग्लास पे बात करोगे तो डिफॉग और वाइपर दोनों में से कुछ भी ऑप्शन आपको नहीं मिलता है। एलईडी स्टॉप लैंप यहाँ पे ऑफर करेगी है। और मैं अगर बूट खोल के दिखाऊं तो यहाँ पे भाई अच्छा खासा बूट मिल जाता है, क्योंकि ये सीएनजी गाड़ी नहीं है, तो वो चीज आप ध्यान रखना। एग्जैक्ट कितना दिया गया है वो जरूर से बता देता हूँ, 341 लीटर के आसपास का जो बूट है वो आपको यहाँ पे दिखने वाला है। बाकी पार्सल ट्रे कंपनी फिटेड आ रही है, जो कि बहुत ही बढ़िया चीज है। 60-40 स्प्लिट फंक्शन मिल जाएगा। अपने जो हेड रेस्ट है वो फिक्स्ड यहाँ पे दे रखे हैं। 3 पॉइंट सीट बेल्ट आपको मिल जाएगी, जो कि कमाल की चीज है। बाकी लोडिंग लिप ज्यादा तो नहीं बोलूंगा, हाँ ठीक है, आपका लगेज वगैरह आ जाएगा, कोई ऐसा रिलेटेड दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाली है। बाकी अगर आप अंदर की तरफ कुछ और चीजें देखोगे तो भाई स्पेयर टायर वगैरह चेकआउट कर लो। MRF का ZV TV सीरीज वाला टायर है, 165 70 8 14, जो कि फुल साइज की तरह आप यूज कर सकते हो। सेम साइज का दे रखा है, जो कि बाकी के जो 4 टायर है वो आपको मिलते हैं। लाइट वगैरह एक्सपेक्ट मत करना, अंदर की तरफ कोई भी जो लाइट वगैरह है वो आपको यहाँ पे जो नहीं दी गई है, तो वो क्लियर बता रहा हूँ। ग्रैब हैंडल वगैरह नहीं मिलेगा, बट हाँ ये कवर वगैरह जरूर से जो है करके दिया गया है। बाकी इस साइड आ जाएं तो इस साइड से यहाँ से आप डालोगे इसके अंदर पेट्रोल, अगर आप सीएनजी लेते हो तो यहीं से ऑप्शन आपको मिलेगा, तो वो चीज ध्यान रखना। बाकी सेम इंडिकेटर्स वगैरह आपको यहाँ पे जो है मिल ही जाते हैं। और अब देख लेते हैं भाई इस हुड के अंदर जो इंजन मिलता है वो कैसा दिखता है, क्या पावर आउटपुट है, एफिशिएंसी क्या आपको ऑफर कर देता है। यहाँ पे लीवर दे रखा है, खींचो, ये जो है इजीली यहाँ पे जो है खुल जाएगा। और आ जाओ अब दिखाता हूँ ये 1.0 लीटर वाला जो 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन है वो कैसा दिखता है। ये देखो, थोड़ा सा गंदा हो रहा है क्योंकि स्टॉक यार्ड में खड़े खड़े गंदा हो ही जाता है। बट हाँ, सेकेंडरी बैटरी आप देख लो, बेसिकली प्राइमरी सेकेंडरी तो क्या ही बोल रहा हूँ, 12 वोल्ट वाली बैटरी है। बाकी यहाँ से कूलेंट वगैरह डालोगे, बाकी यहाँ से डालोगे आप इसके अंदर वॉशर वगैरह। और ये है भाई इसका 1.0 लीटर का 3 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, जो कि 65 bhp की पावर, 89 न्यूटन मीटर्स का जो टॉर्क है ना वो आपको डिलीवर करता है पेट्रोल के अंदर। सीएनजी में लोगे इससे ज्यादा भी कम पावर आपको डेफिनेटली मिलेगी वहाँ पे। ऊपर की तरफ इंसुलेशन नहीं ऑफर करी गई, तो वो चीज़ ध्यान रखना। बट गाड़ी के बारे में एडवांटेज ये है, देखो मैं कुछ चीज़ें दिखाऊंगा तो पहले तो आप ये देखो, ये थोड़ा सा आपको दिख रहा है तो अनइवन थोड़ा सा लग सकता है इन वाली चीज़ों में। बट हाँ, जिस प्राइस पॉइंट पे ये गाड़ी आज की डेट में आपको मिलेगी, 5,55,000 एक्स शोरूम हो चुका है जीएसटी कट के बाद। बाकी जो ओवरऑल गाड़ी का आरटीओ वगैरह है वो भी थोड़ा स्लाइटली कम होगा। अब देखना ये है एग्जैक्ट 22 तारीख को पता पड़ेगा कि क्या एग्जैक्ट जो प्राइजेस में डिफरेंस जो है आने वाले हैं। बट अगर आप अभी से अनुमान लगा के चल रहे हो तो मैंने आपको जो है रेफरेंस दे दिया है थोड़ा सा। तो ये कुछ है। एफिशिएंसी की और बात कर लेते हैं कि क्या आपको एफिशिएंसी यहाँ पे जो ये पेट्रोल इंजन निकाल के दे देगा। तो कंपनी जो है सबसे पहले तो यहाँ पे 24.35 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज बोल रही है, जहाँ पे 35 लीटर का जो फ्यूल टैंक है वो आपको यहाँ पे जो है मिल जाएगा। और अब चलते हैं अंदर की तरफ। मेरे हिसाब से जो एफिशिएंसी वगैरह है वो पेट्रोल के अंदर आपको हो भी सकता है कि लगे कम, बट मेरा मानना ये है कि 24 कंपनी बोल रही है, 24 से ज़्यादा ही, तो कहीं ना कहीं 20 प्लस तो आपको एवरेज यहाँ पे मिलेगा ही मिलेगा, तो वो चीज़। और अब आ जाते हैं गाड़ी के अंदर। एक बार आप सीट्स वगैरह का सेटअप चेकआउट कर लो। फिक्स्ड अपने जो हेड रेस्ट है वो दे रखे हैं। यहाँ पे जो एयर बैग की बैजिंग है वो आपको जो है ऑफर करी गई है। सीट रिक्लाइन कर सकते हो, हाइट एडजस्टमेंट नहीं मिलेगी, आगे पीछे कर सकते हो। बाकी फ्यूल कैप खोलना है तो वो आप यहाँ पे जो है कर ही पाओगे। 3 पेडल्स मिल जाते हैं, डेड पेडल आपको यहाँ पे जो ऑफर कराया गया, जो कि बढ़िया चीज़ है। इसकी जो सीट्स की क्वालिटी है वो ऐसा तो नहीं बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा प्रीमियम है, बट जो सिटिंग आपको ऑफर करती है उसमें मैं ज़रूर से बोल सकता हूँ कि हाँ भाई, नो डाउट आपको बढ़िया जो है मज़ा यहाँ पे आने वाला है। चाबी को लगा लेते हैं, इधर की तरफ घुमा लेते हैं इसको और आ जाते हैं मेन डोर की तरफ। देखो सबसे पहले तो चारों जो पावर विंडोज है वो आपको दिए गए हैं। यहाँ पे बात करें तो ऑटो डाउन का ऑप्शन मिल जाता है, और ऑटो अप की बात करें तो ऑटो अप का जो ऑप्शन है वो आपको यहाँ पे जो
नहीं दिया गया है। चाइल्ड सेफ्टी का लॉक है, लॉक अनलॉक करने का जो ऑप्शन है वो मिल जाता है। मिरर्स के सारे कंट्रोल्स हैं, सिर्फ ऑटो फोल्ड नहीं है, वो मैंने आपको स्टार्टिंग में जो है बता ही दिया था। ग्रैब हैंडल ये सब कुछ हार्ड प्लास्टिक के अंदर दिया गया है। सिल्वर फिनिश में डोर लीवर, बाकी गाड़ी के अंदर स्पीकर्स मिल जाते हैं। टोटल 4 स्पीकर्स ऑफर करे गए। इंफोटेनमेंट जो है आपको कुछ इस तरीके का मिलेगा, जो कि ब्लूटूथ वाला है, 2 दिन का, आप इसे जो है प्रॉपर बोल सकते हो। बोतल होल्डर, यहाँ पे पॉकेट में स्पेस, क्वालिटी वगैरह थोड़ी सी बेसिक आपको लगेगी और जिस प्राइस पॉइंट पे ये गाड़ी आ रही है। यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो आइडल स्टार्ट स्टॉप है, ट्रैक्शन कंट्रोल आपको दिया गया है, हेडलाइट लेवलर। एसी वेंट्स के सराउंडिंग में बात करोगे तो इस तरीके की जो फिनिशिंग है ओवरऑल डैशबोर्ड पे वो आपको मिल जाती है, जो कि थोड़ी सी अलग है। ठीक है, इस तरीके से आप कंट्रोल वगैरह कर सकते हो, बट प्लास्टिक की क्वालिटी इतनी ज़्यादा प्रीमियम आपको जो है यहाँ पे नहीं मिलने वाली है। गाड़ी इंटीरियर वाइज ठीक ठाक सी फील होती है। एरीनेस आपको लगता है, हेडरूम वगैरह तो है ही बढ़िया कमाल का। अगर आप हेडरूम और इसके बेसिकली हेडरेस्ट और रूफ के बीच में डिफरेंस देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि कितना अच्छा खासा जो डिफरेंस है वो आपको मिलता है। स्टीयरिंग को एक बार नॉर्मल कर लेते हैं, गाड़ी को करना पड़ेगा एक बार इसको स्टार्ट। जब ये खड़ी रहती है ना, थोड़ा सा स्टीयरिंग मुझे इसका टाइट लगता है, बट जब नॉर्मल हो जाती है फिर तो भी थोड़ा सा लगता है कि हाँ भाई लाइट हुआ है। बाकी नॉर्मल कर देते हैं। हाँ, यहाँ पे सुजुकी का लोगो दिया गया है, बटन्स वगैरह एक्सपेक्ट मत करना, वो चीज़ नहीं मिलेगी। एयरबैग की बैजिंग, इनफैक्ट एयरबैग की बैजिंग तो आप यहाँ पे भी जो है देख ही पा रहे होगे। उसके अलावा हेडलाइट वगैरह के जो कंट्रोल्स है वो यहाँ पे मिल जाते हैं। वाइपर्स वगैरह के जो कंट्रोल्स है वो यहाँ पे दिए गए हैं। एमआईडी वगैरह कुछ इस तरीके की आपको देखने को मिलती है। यहाँ पे एनालॉग सेटअप है, बीच में एक छोटी सी डिस्प्ले दे रखी है, टीएफटी वाली है, जो कि अभी फिलहाल किलोमीटर बता रही है। यहाँ पे टाइम क्या हो रहा है, यहाँ पे गाड़ी में फ्यूल कितना है, लो फ्यूल वार्निंग, कुछ और वार्निंग्स हैं। स्पीडोमीटर में 180 तक की जो मार्किंग है वो आपको यहाँ पे मिल जाती है। यह टॉगल बटन है जिससे आप इस तरीके से ट्रिप भी और किलोमीटर पर लीटर में एवरेज, ये बेसिकली रेंज, तो ये 2-3 चीज़ें मिल जाती हैं। अगर आप होल्ड करके रखोगे तो आप बेसिकली इसको रीसेट भी जो है भाई इस तरीके से कर पाओगे, तो ये एडवांटेज आपको यहाँ पे जो मिल जाता है। ये पूरा हार्ड प्लास्टिक के अंदर दिया गया है, ये ब्लैक कलर के अंदर है बाय द वे, और ये बेज कलर के अंदर आपको देखने को मिलता है। ये सारी चीज़ें अगर आप देखोगे, सीट्स भी सेम डुअल टोन कॉन्फ़िगरेशन के साथ में इस तरीके का पैटर्न वगैरह आपको मिल जाता है। यहाँ पे नीचे बोतल होल्डर आपको ऑफर करा गया है, हैंड ब्रेक वगैरह है। गियर बॉक्स की बात करोगे ठीक सा फील होता है। टाटा की गाड़ियों से तो बहुत ज़्यादा आपको फील बढ़िया ही होने वाला है, क्योंकि बिल्कुल अटकता नहीं है, स्मूथनेस आपको फील होती है। 3 सिलेंडर है, बिल्कुल भी नहीं पता पड़ता है वाइब्रेशंस वगैरह। थोड़ी बहुत अगर आप बिल्कुल बारीकी से सुनोगे तब तो आपको पता भी पड़ जाएगा, बट ऐसा नहीं है। जैसे टाटा की तो गाड़ियाँ स्टार्ट होती है ना, तो ऐसा लगता है डीजल इंजन कहीं चालू हो गया है, तो वो थोड़ा सा इसके बारे में बहुत बढ़िया चीज़ होती है, मारुति के बारे में स्पेशली। यहाँ पे ये सिल्वर टच आप देख पा रहे हो, जो कि बढ़िया लगता है स्टीयरिंग व्हील में। यहाँ पे एडजस्टमेंट सिर्फ आपको टिल्ट ऑफर करी गई है, देख रहे हो, बेस से जस्ट ऊपर वाला वेरिएंट है, फिर भी आपको जो एडजस्टमेंट है स्टीयरिंग के अंदर वो मिल जाती है। इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। ब्लूटूथ वाला है, अगर आपको पेन ड्राइव वगैरह चलानी है तो वो आपको ऑप्शन यहाँ पे दिया गया। ऑक्स वगैरह भी आप यहाँ पे जो कनेक्ट कर सकते हो, सही चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं। कंपनी फिटेड दिया जा रहा है, जो कि मुझे लगता है पर्सनली बढ़िया है। यहाँ पे एयरबैग एसआरएस की जो बैजिंग है वो आप यहाँ पे देख पा रहे हो। यहाँ पे ग्लोबॉक्स देख लो, छोटा स्पेस है कंपेयर टू अगर आप कई गाड़ियां देखते हो मारुति की जिसके अंदर थोड़ा सा बड़ा स्पेस मिलता है, तो वो आप बताना आपको क्या लगता है। ऊपर की तरफ मैनुअल डिमिंग आईआरपीएम आपको ऑफर कर दिया गया है। लाइट हेलोजन है, जो कि ठीक लगती है। यहाँ पे जो है टिकट होल्डर का ऑप्शन दिया गया है। ग्रैब हैंडल, सीट बेल्ट एडजस्टेबल नहीं है, फिक्स्ड आपको दी गई है। सीट वगैरह में सच कुछ और है नहीं जो मैं आपको स्पेशल बताना चाहता हूँ। इंटीरियर में एप्लर वगैरह और देख लो, ये भी पूरा मर्ज करने की वजह से ब्लैक कलर के अंदर आपको दिया गया, जो कि ठीक लगता है। ब्लाइंड स्पॉट वगैरह तो इनसे कोई खास बनता नहीं है, क्योंकि मारुति की गाड़ियाँ अर्गोनॉमिक्स वाइज तो भाई बहुत ही सॉर्टेड आपको फील होते, कहीं भी ऐसा पैनल गैप्स वगैरह ज़्यादा नहीं होते, तो वो चीज़ है। हाँ, बड़े ज़रूर से होंगे बट अनइवन नहीं होंगे, तो वो चीज़ ध्यान रखना। अंदर आ जाते हैं और एक बार डोर थर्ड आप सुनना, ये देखो इस तरीके की डोर थर्ड आपको सुनने के लिए मिलती है। यहाँ पे पाउंडर का स्विच दिया गया है। ग्रैब हैंडल, डोर लीवर जो है सिल्वर फिनिशिंग के अंदर आपको मिल जाता है। ये जो हेड रेस्ट है ना, ये थोड़ा सा आपको ऐसा फील कराएंगे कि भाई आप थोड़ा सा पीछे पीछे में कहीं बैठे हो, बट ग्लास एरिया हेड रूम की अगर आप बात करोगे, मान लो मैं आपको इस तरीके से दिखाऊं, देख रहे हो मेरी हाइट 5.5 फीट के आसपास है, बट फिर भी जो हेड रूम है वो बहुत ही कमाल का आपको देखने को मिलता है, तो वो चीज़। और कुछ चीज़ों की बात करें, गाड़ी के अंदर व्हील कवर्स भी ऑफर करेंगे। अगर आपको कुछ और ऑप्शन देखने हैं तो वो भी आप यहाँ पे क्लिक करके जो है देख सकते हो। हेडरेस्ट पीछे के फिक्स्ड है, ये सब मैंने आपको दिखाई दिया था। बीच में जो प्रॉपर 3 पॉइंट सीट बेल्ट है वो दी जा रही है। नीचे की तरफ आइसोफिक चाइल्ड सीट एंकर्स की बात करें तो भाई वो चीज़ आपको यहाँ पर नहीं मिलेगी, तो यहाँ पे थोड़ी सी कटौती जो है की गई है। रियर से एक बार आप सेटअप वगैरह चेकआउट कर लो, इस तरीके का कंप्लीट व्यू आने वाला है। तो अगर आपको एक स्पेसियस 5 सीटर छोटी गाड़ी चाहिए और प्राइस जहाँ पे कम हो चुका हो, तो भाई आप बताओ कि आप वैगनर उस टाइम पे चूज़ करोगे कि नहीं करोगे। और इस गाड़ी के बारे में जितनी आप तारीफ करोगे ना उतनी कम है, जैसे कि रिलायबल बहुत तगड़ी, रीसेल वैल्यू बहुत ही ज़्यादा सॉर्टेड, लंबा जितना आप रखना चाहो ना उतना रख सकते हो। मान लो 15 साल भी आपको रखनी पड़े ना, तो ये गाड़ी 15 साल जो है टिक जाएगी। ऐसा नहीं, जैसे मैं पर्सनली टाटा एक्सपीरियंस कर रहा हूँ भाई, बहुत ही बुरा हाल चल रहा है, मैं बता नहीं सकता आपको कि ये
टाटा तो मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप लेना ही मत, अगर आप ले रहे हो तो अपने रिस्क पे लेना, ऑनेस्टली बता रहा हूँ ये वाली चीज़। बाकी गाड़ी के ऊपर वारंटी अच्छी खासी ऑफर करी है 3 साल और 1 लाख किलोमीटर की, जिसको कि आप आगे की तरफ जो एक्सटेंड करा सकते हो। मान लो आपको 5 साल 6 साल के लिए और चाहिए तो वो आप और करा सकते हो, तो 19-20 हज़ार आपके जो है खर्च होने वाले हैं। बाकी आप बताओ आपको ये जीएसटी का टैक्स बेनिफिट और ये VXI वेरिएंट 5,55,000 के आज की डेट के एक्स शोरूम प्राइस पे कैसा लगा, इसके फीचर्स कैसे लगे, कुछ और आपको इंप्रूवमेंट चाहिए थी वो भी आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो। कर देते हैं वीडियो के एंड। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ये तीनों काम आप कर सकते हो। थैंक यू।